और कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा एक बार फिर से सियासी चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर हलचल तेज है क्योंकि कांग्रेस को झटका एक बार फिर से लग सकता है। निगम अध्यक्ष सोनू मांझी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 8 अक्टूबर को अब वोटिंग होगी, शक्ति परीक्षण होगा निगम अध्यक्ष का। कलेक्टर ने बीजेपी पार्षद दल के विश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है छिंदवाड़ा से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कमलनाथ के गढ़ में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। वजह है निगम अध्यक्ष को हटाने के लिए बीजेपी पार्षदों की ये बड़ी कवायद। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है निगम अध्यक्ष सोनू मांझी के खिलाफ। तो 8 अक्टूबर को अब शक्ति परीक्षण होगा। 8 अक्टूबर का दिन बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है निगम अध्यक्ष के लिए, क्योंकि अब निगम अध्यक्ष को हटाने की कोशिश बीजेपी के पार्षद दल कर रहे हैं और इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है निगम अध्यक्ष सोनू मांझी के खिलाफ। तो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हर एक कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि यहां पर निगम अध्यक्ष भी बीजेपी का हो, महापौर भी बीजेपी का हो और पूरी तरीके से बीजेपी का ही यहां पर कब्जा रहे। एक बार फिर से बड़ा झटका देने की तैयारी में अब बीजेपी है, क्योंकि पहले से ही स्ट्रेटेजी बनाते हुए आ रही है बीजेपी कि कैसे पूरी तरीके से कांग्रेस का यहां से सफाया किया जाए और सिर्फ कब्जा हो तो बीजेपी का। तो नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी के पार्षद दल लाए हैं। हालांकि जो अग्नि परीक्षा है वो 8 अक्टूबर को होगी, क्योंकि इसी दिन वोटिंग होगी और उसके बाद ये तय होगा कि अविश्वास प्रस्ताव जो बीजेपी पार्षद दल लाए हैं निगम अध्यक्ष को हटाया जाना चाहिए या नहीं। उनके मत में कितने वोट पड़ते हैं निगम अध्यक्ष के, ये देखना होगा। उनके खिलाफ कितने वोट पड़ते हैं, क्या ये जो लड़ाई है वो बीजेपी जीत जाती है या फिर यहाँ पर कांग्रेस जो है निगम अध्यक्ष को बचा पाने में सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं। तो कमलनाथ के गढ़ में लगातार जो बीजेपी है एक स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है। छिंदवाड़ा में मिशन लोटस लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है। नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है बीजेपी। नगर निगम महापौर पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब तैयारी नगर निगम अध्यक्ष को लेकर की जा रही है। पिछले 6 महीनों की अगर हम बात करें तो 14 कांग्रेस पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जनपद और नगर पंचायत में भी दल बदल का दौर हमें देखने को मिला और अब एक बड़ी तैयारी बीजेपी कर रही है मिशन लोटस के तहत। कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी है। मिशन लोटस के तहत अब फोकस है नगर निगम अध्यक्ष पर कि कैसे नगर निगम अध्यक्ष की कुर्सी को अपने पास बीजेपी लाए। हालांकि छिंदवाड़ा हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है, इसलिए क्योंकि ये कमलनाथ का गढ़ रहा है और यहाँ पर बीजेपी का फोकस रहा है कि कैसे कमलनाथ के गढ़ को बीजेपी का गढ़ बनाया जाए। और शुरुआत हुई पहले तो लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद और उसके बाद महापौर पर फोकस रहा। महापौर बीजेपी में शामिल हो गए और अब फोकस है नगर निगम अध्यक्ष पर कि कैसे नगर निगम अध्यक्ष की कुर्सी को हथियाया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अमित द्विवेदी लाइव जुड़ गए हैं। अमित, लगातार हम देख रहे हैं छिंदवाड़ा में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके चलते कमलनाथ का गढ़ सुर्खियों में बना रहता है। मिशन लोटस के तहत अब एक बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है। अब फोकस है नगर निगम के अध्यक्ष की कुर्सी पर। 8 अक्टूबर को फैसला होगा। क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो है अध्यक्ष की कुर्सी बचा पाएगी या फिर बीजेपी इस बार फिर से कामयाब होती हुई नजर आएगी? आज ही मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम कल घटा। देर शाम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मिलकर एक हस्ताक्षरयुक्त आवेदन कलेक्टर को सौंपा और वो आवेदन था नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का। कलेक्टर ने गंभीरता से विचार किया, पार्षदों से बात की और उस आवेदन को जो है स्वीकार कर लिया। एक तरह से नगर निगम छिंदवाड़ा के अध्यक्ष का आवेदन कलेक्टर ने स्वीकार कर लिया है और इसके बाद पत्र जारी हुए हैं सभी 48 पार्षदों को। 8 तारीख को एक बैठक बुलाई गई है जिसमें शक्ति परीक्षण किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ का गढ़ माना जाता रहा है और कोई भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जिस पर कांग्रेस को कमजोर करे, कमलनाथ को कमजोर करे। पहले कांग्रेस की पार्षद पहले निगम जो है वो कांग्रेस की हुआ करती थी और विक्रम महाके ने लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद सभापति गए और उसके बाद लगभग 14 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत हुआ और अब जो है अध्यक्ष के खिलाफ जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते हैं सोनू मांझी,
उनके खिलाफ उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिस पर शक्ति प्रदर्शन जो होगा, शक्ति परीक्षण 8 तारीख को होगा। जी। बिल्कुल अमित, कमलनाथ को कमजोर करने की और कांग्रेस को झटका देने की लगातार कोशिश बीजेपी कर रही है और इसी के तहत एक बड़ी स्ट्रैटेजी ये बीजेपी की है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और